दिल्ली की 3 सीमाओं पर सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर 70 दिनों से अधिक हो गया है किसानों को आंदोलन करते हुए और केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की मांग करते हुए। इसी क्रम में किसानों ने शनिवार को देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया है, यानी आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसानों का चक्का जाम। हालांकि दिल्ली में ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी एहतियाती कदम दिल्ली पुलिस उठा रही है। किसानों के प्रस्तावित चक्का जाम से पहले प्रदर्शन स्थलों के पास दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। तो सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह की चूक नहीं होने देना चाहती सरकार, जिसके चलते पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। जो 26 तारीख को हुआ था, गणतंत्र दिवस पर हुआ था, वैसा फिर से कुछ ना हो, इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी। हालांकि दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा, ये साफ कहा गया है राकेश टिकैत की ओर से, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतते हुए पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था। वहीं देश भर में आज किसानों का चक्का जाम। 2 राज्य ऐसे हैं जिनको छोड़ दिया गया है, उत्तराखंड और यूपी, जिनमें चक्का जाम नहीं होगा। ये बात राकेश टिकैत की ओर से कही जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये जानकारी मिली कि फिर से हिंसा वहां पर करने का प्रयास किया जा सकता है किसान आंदोलन की आड़ में, जिसके चलते उन 2 राज्यों में हो सकता है चक्का जाम ना दिखाई दे। लेकिन बाकी पूरे देश भर में आज किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम, जिसको लेकर देश भर में पुलिस अलर्ट पर है। लगातार नजर रखी जा रही है उन रूटों पर जिनमें चक्का जाम हो सकता है। जनता को कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद, दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए जा चुके हैं और पुलिस रात से ही मुस्तैद है। तो कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। चक्का जाम, आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है और आज किसानों के चक्का जाम का ऐलान, जिसको लेकर पुलिस जो है वो काफी सख्त है, सतर्क पुलिस इस वक्त दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेडिंग रात से ही कर दी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति ऐसी ना बने। देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज किसान चक्का जाम कर रहे हैं, इसे लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम का आह्वान किया है। इसे लेकर लाल किला और आईटीओ पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। किसान संगठन देश भर में आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम कर रहे हैं, जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाल किले की बात करें, आईटीओ की बात करें, तो वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर आईटीओ में ही जो हंगामा देखने को मिला था, जो सरकार और किसानों के बीच झड़प हुई थी, पुलिस और किसानों के बीच वो झड़प देखने को मिली थी। लाल किले पर जो हुआ था, शर्मनाक तस्वीरें सभी ने देखी थी। और हमारे साथ किसान नेता किरण पाल जुड़ गए हैं ज्यादा चर्चा करने के लिए। तो किरण पाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको और एएनबी न्यूज़ को। जी, आप आज चक्का जाम कर रहे हैं देश भर में, क्या लगता है इस चक्का जाम करने से सरकार पर दबाव बनेगा और किसान आंदोलन का समाधान निकल जाएगा? देखिए, किसान आंदोलन करता है समाधान के लिए। अब समाधान निकले ना निकले वो किसान सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु हम लोग अपना समाधान के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हम कोई राष्ट्रद्रोही नहीं है, लेकिन रोज खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह के संबोधन किया जा रहा है और कभी कभी कहते हैं किसान अन्नदाता है। तो इस तरह की घिनौनी जो हरकत जो लोग राजनेता बोलते हैं कि जो खालिस्तानी और पाकिस्तानी है। और मैं बता दूं, मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय वरिष्ठ संपादक किरण पाल सिंह। हमने अपना चिल्ला बॉर्डर पे था 26 जनवरी को, जो घिनौनी हरकत जिन लोगों ने की है, हमने अपना धरना वहां से हटा लिया है और हम उस दिन से उन राष्ट्रद्रोहियों के साथ नहीं है, किसानों के साथ पहले थे और किसानों के साथ आगे रहेंगे और किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आपका पूर्ण समर्थन है आज? हम यूपी में हमारा आज कोई कहीं भी हमारा चक्का जाम नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पूरे दिन ये बता रहे हैं कि हम जो है सरकार से जरूर लड़ेंगे, पर लड़ने का तरीका ये नहीं है कि राष्ट्र हानि, धन हानि या जन हानि या कोई ऐसी हानि की जाए
लड़ने के बहुत तरीके हैं। जिस तरह से लड़ रहे थे पहले किसान आंदोलन, उसी तरह से लड़ना चाहिए। कोई भी जिस तरह से 26 जनवरी को जो राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्र की हानि, जितने पुलिस प्रशासन पर जो अत्याचार किया गया है, हम उसके बिल्कुल विरोध हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं। से आप कह रहे हैं पूरे देश ने ये बात कही है कि जो भी 26 तारीख को तस्वीरें आई थी वो बड़ी ही निंदनीय, शर्मनाक तस्वीरें आई थी, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि पहले किसानों का आंदोलन चल रहा था, आप उसके समर्थन में हैं और आगे भी उसी के समर्थन में रहेंगे, तो अब आपको क्या लगता है किसान आंदोलन की रूपरेखा बदल गई है? नहीं, रूपरेखा नहीं बदली है। किसानों की एक्चुअली क्या है, जिसमें कहते हैं ना घुसपैठिए घुस गए, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की और हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की कहीं ना कहीं कमी रही है, जो घुसपैठियों को समझ नहीं पाई। आज जिस तरह से व्यवस्था है, उस तरह से 26 जनवरी को भी व्यवस्था होनी चाहिए थी। किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालने की जिन रोडों से रास्ता दिया था, वहीं तक जाना चाहिए था। मैं बता दूं, हमारा संगठन चिल्ला बॉर्डर पे था, और चिल्ला बॉर्डर से हमारा अच्छे धाम से वापस हुआ था, और पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ मिलकर और हमने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर अपना ट्रैक्टर मार्च निकाला था, और एक भी भारतीय किसान भानु का सिपाही कहीं भी एक पैर आगे नहीं बढ़ाया था। ये तस्वीरें हमने दिखाई थी जनता को, ये तस्वीरें भी कि जिन 9 में से 7 रूटों पर शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकला था, सभी तस्वीरें हमने जनता को दिखाई थी कि आखिर उपद्रवियों ने घुसकर जो उत्पात मचाया, वो तस्वीरें एक तरफ, दूसरी तरफ किसानों ने जो इतने बेहतरीन तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला, दोनों तस्वीरें दिखाई थी। फिलहाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब आप किसानों के आंदोलन में सहयोग कैसे देंगे, किस प्रकार से अब आप अपनी मांगे सरकार के सामने रखेंगे, क्योंकि आप बॉर्डर से तो धरने से हट चुके हैं। जी बिल्कुल, कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली के बॉर्डर पर रहकर ही सरकार का विरोध किया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम तहसीलों और जिलाधिकारी और तहसील कार्यालय पर हम जगह जगह धरना देंगे, और जिससे हम जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती, जब तक हम आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने अपना दिल्ली की सीमा पर रह के कोई लड़ाई लड़ी जाती है, ऐसा नहीं है। सीमाओं पर ना रहकर बाकी देश भर में कस्बों में ये आंदोलन करने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप भी किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि कुछ अराजक तत्व हैं जिनकी वजह से ये तस्वीरें आई, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसान आंदोलन, जो किसान संगठन थे, तमाम संगठन जो है वो अलग हो गए, लेकिन दोनों ही संगठन मुद्दे किसानों के उठा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो किसानों के धरने पर, किसानों के प्लेटफार्म पर जब राजनीतिक लोग आ जाते हैं तो उसे राजनीतिकरण दे दिया जाता है, और अभी जो इस धरने को राजनीतिकरण दिया जा रहा है वो बड़ा ही शर्मनाक है, क्योंकि राजनीति लोगों को कहीं जगह नहीं मिल रही बात करने को। तो ये पहले भाजपा करती थी ऐसा, आज विपक्षी कर रहे हैं। मतलब ये विपक्ष का धंधा रहा है, चाहे विपक्ष भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य लोक दल हो, चाहे कोई भी हो, इनका विपक्षियों का ये रहा है कि किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाना। तो मैं आपके चैनल के द्वारा कहना चाहूंगा सभी को, राजनेताओं को स्पेशली, किसान आंदोलन को किसान आंदोलन है, इसे राजनीतिकरण में ना लाएं। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि किसान आंदोलन में तो आपका पूरा सहयोग है, लेकिन जो राजनीतिक दलों का सहयोग अब किसान आंदोलन को पूरी तरह से मिल रहा है और खुद ले रहे हैं किसान संगठन जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका क्या कहना है कि पहले हम नहीं चाह रहे थे कि कोई भी विपक्षी दल आए, लेकिन अब हम क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि हमें खतरा है बीजेपी सरकार से। बीजेपी के नेता आते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं राकेश टिकैत को, जिसके चलते अब हमें विपक्ष का सहारा लेना पड़ रहा है कि आओ हमें बचाओ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का नेता कोई किसी को मारना चाह रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, ना सपा का, ना बसपा का, मैं किसानों का समर्थक हूँ। मैं बता दूं आपको कि इसमें जो है राजनीतिकरण होने के कारण किसानों के मुद्दे, ये 26 जनवरी को जिस तरह से सरकार को घुटने टिकवाए थे किसानों ने, और 26 जनवरी को जो राष्ट्र के ध्वज के साथ, राष्ट्र ध्वज के साथ जिन्होंने हरकत हुई है, उससे किसानों का आंदोलन फीका पड़ गया है। और किसान आंदोलन, देखिए ऐसा नहीं है कि ये भाजपा कोई किसानों के बिना बन गई हो, भाजपा बनाने वाला ही किसान है। हम लोगों ने भाजपा को इसलिए लाए थे कि बाकी राजनीतिक दलों को देख लिया और अब की सत्ता में लाके भाजपा को देखते हैं, परंतु भाजपा भी किसानों के लिए वही कर रही है जो बाकी राजनीतिक लोगों ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए किरण पाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।